हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से हों। तो आज की वीडियो होने वाली है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की डाइट के ऊपर। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया था तो आपने क्या डाइट ली, कैसी डाइट लेनी चाहिए। मैंने क्या डाइट ली है मैं आपको बताती हूँ। सिंपल डाइट ली है मैंने, कुछ आलतू फालतू नहीं यूज़ किया, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, मैंने भी सुबह, कुछ लोग कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने हैं लेकिन मैंने लिए हैं। मैं सुबह अपना, रात को मैं अपने 4, 5, 6 ऐसे जितने भी होते थे बादाम भिगो के रखती थी और सुबह उनको छील के सबसे पहले मैं बादाम और 1 गिलास पानी पीती थी। जो भी आपने नहाना धोना है उसको करने के बाद मैं ना एक चाय पीती थी और साथ में मैं बिस्किट, मट्ठी वगैरह कुछ भी जो मेरे मन करता था वो मैं लेती थी। मैंने कोई ऐसी मनाही नहीं की है और मैंने अपने डॉक्टर से पूछ के ये सब किया है। अगर आप भी चाय पीते हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल मैंने 2 बिस्किट ले लेने या फिर साथ में कुछ नमकीन लेना या मट्ठी ले लेनी, ठीक है। उसके बाद मैंने पराठा खाया, मैंने पराठा नहीं छोड़ा था। जैसे नॉर्मली रात की जो सब्ज़ी बनी होती है उसके साथ मैं पराठा खा लेती थी, या फिर कोई भी पनीर का पराठा हो गया या फिर आलू का पराठा हो गया। लेकिन हाँ, इसको मैं देसी घी में नहीं बनाती थी, इसको नॉर्मल घर का जो रिफाइंड ऑयल में बना लेती थी। कम तेल यूज़ करती थी, ये नहीं था कि बहुत तेल भर भर के मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं नॉर्मली भी हमारे घर में इतना तेल पराठा पे यूज़ नहीं होता। मैं अपने 2 पराठे खाती थी, रात की जो भी सब्ज़ी होती थी उसके साथ, या फिर जो भी घर में अगर आलू पनीर प्याज का ये जो बन रहा है या फिर मैं उसके साथ इसको खा लेती थी। अगर कभी मेरा मन नहीं करता था पराठा वगैरह खाने का, क्योंकि गर्मी का सीज़न था, मेरा टाइम भी तो नहीं दिल करता था, तो फिर मुझे पोहा बहुत अच्छा लगता था। मैंने बहुत पोहा खाया। मैं अपने लिए बना लेती थी थोड़ा सा, तो मुझे अच्छा लगता था। मुझे उपमा बड़ा पसंद था, मैंने उपमा शाम के टाइम पे खाया है, जैसे चाय के टाइम पे उसमें मूंगफली डाल लेती थी तो मुझे मूंगफली का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता था। थोड़ी सी, लेकिन इतनी सी डालती थी उसमें। कितना, इतनी सी कटोरी में कितनी मूंगफली आप डाल लोगे, है ना, सब्जियां डाल के। मैंने सूजी भी खाई। आप सूजी खा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, अगर आप वैसे भी नॉर्मल कंसीव कर रहे हो तो ये डाइट जो मैं आपको बता रही हूँ आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। और सुबह जैसे मैंने अपना पराठा वगैरह खाया, अगर स्टफ्ड पराठा है तो उसके साथ मैं दही ज़रूर लेती थी। और गर्मी थी और ठंडा ठंडा दही मुझे अच्छा लगता था। आप भी अगर जैसे गर्मी, अब तो गर्मी चल रही है, अगर आपको दही अच्छा लगता है तो आप शक्कर डाल के खा लीजिए। मतलब किसी भी तरीके, हाँ, नमक नहीं डालना, दही में कहते हैं कि नमक मत डालो तो उसका मतलब नहीं सही होता, लेकिन शक्कर डाल के खा लो। मैं तो खाती थी, ठीक है। मुझे मलाई खानी अच्छी लगती थी, मैं वो भी खा लेती थी। देखो अपना अपना टेस्ट है ना, कि कुछ लोग हैं उनको आया मलाई बिल्कुल नहीं हम खाते, मुझे अच्छी लगती थी, मैं खाती थी। लेकिन मैं घी नहीं खाती थी, मलाई, दही। और मैंने साथ में जैसे लस्सी ले लेनी, मैं मीठी लस्सी बना लेती थी। मुझे मीठा मतलब पसंद आ रहा था, मैं मीठा खा रही थी। तो जैसे अगर आप मीठा नहीं खाते तो आप लस्सी बना लीजिए, सॉरी, छाछ बना लीजिए, जीरा डाल के, जीरा भून के ना, वो आपको डाइजेस्ट करेगा। देखो इस टाइम पे आप बहुत सारी, पहले इतनी सारी दवाइयों के ऊपर होते हो, आप ऐसी डाइट लो जो आपको पच जाए, है ना। अगर आप कुछ ऐसे भारी चीज़ें खा लोगे, पूरियाँ खा लोगे, है ना, ऐसे भर भर के कुछ भटूरे खा लोगे बाहर से मंगवा के, तो वो आपको डाइजेशन नहीं करेगा आपको अच्छे से। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई तो डॉक्टर इस टाइम पे आपको कोई मेडिसिन नहीं देंगे, आपका जोर लगेगा। तो वो देखो दिक्कत वाली बातें होती हैं ऐसी। आप खुद समझदार हो, आप इस टाइम से निकल के आए हो, इतना पीछे आपने इंजेक्शंस लगवाए हैं, इतनी आपने दवाइयाँ अभी भी आपकी कंटिन्यू हैं, तो क्यों, आप खुद ही इतने समझदार हो। आजकल तो मैं कह रही हूँ सब लोग ही डाइट फॉलो करते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं भी है तो भी अच्छी डाइट लेना पसंद करते हैं। सबसे पहले आप अपनी प्लेट में देखो कि आपकी प्लेट में, जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा था कि यार तुम्हारी प्लेट कलरफुल होनी चाहिए, उसमें आपको फ्रूट्स भी लेने चाहिए, आपको सैलेड लेना चाहिए, है ना। देखो शकरकंदी मुझे डॉक्टर ने बोली थी कि शकरकंदी लो, बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारा बाहर का कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है ना, बाहर की चीज़ें अवॉइड करने पर आप ऐसे घर में कह रहे कि बॉईल कर घर में, और उसके ऊपर चाट मसाला या नींबू निचोड़ कर जो मर्जी खा, ऐसे घर में बना के खा सकती है। फिर मैं दोपहर को अपने लिए दाल चावल बना लेती थी। मैंने दोपहर को दाल ही खाई है, ज़्यादातर मैं दाल चावल ही खाती थी दोपहर के टाइम। और मिड स्नैक्स में मुझे ना खीरा बहुत पसंद था, मैंने इतना खीरा खाया। खीरे में के ऊपर ना मैं चाट मसाला डालती थी और ऐसी प्लेट में भर के मैं खीरा खा लेती थी। अब बहुत सारा पानी पीने को बोला जाता है कि आप कम से कम, बोलते तो ऐसे है कि कम से कम आप 4 गिलास पानी पियो, सॉरी 4 लीटर पानी पियो। लेकिन 4 लीटर पानी मुझे लगता है कि मैं तो नहीं पी सकती थी 4 लीटर पानी। तो फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि तू ऐसा कर कि जैसे
एक टाइम पे लस्सी पी ले, कुछ टाइम पे वो ले ले, छाछ ले ले, कुछ टाइम पे नींबू पानी बना ले, कुछ टाइम पे ऐसे नॉर्मल पानी पी ले। अब जैसे मैंने उनको बताया कि मैं खीरा मुझे पसंद है, तो वो कह रहे कि खीरे में तो वैसे ही 70% पानी होता है ना, तो तू वो खा रही है, वो तो तेरी वो जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो पूरी कर रहा है। तो आप इस चीज़ के लिए डरो ना कि अगर कि आपको पता नहीं अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है, अब हमें पता नहीं दुनिया की क्या ही चीज़ें खानी है। नॉर्मल आपको जो आपके घर में आपको चीज़ मिलती है, जो बाज़ार में जाओ सब्जी वाले के पास जितनी कलरफुल सब्जियां आपको नज़र आती है सब लेके आओ, उसे बनाओ और उसे खाओ। हाई प्रोटीन डाइट के लिए अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको दालें बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, आपको उससे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। आपको राजमा बहुत अच्छे लगेंगे, आपको छोले अच्छे रहेंगे, आप जैसे मटर खा सकते हो, जैसे अभी गर्मियों में मटरा होता है ना, अगर आपका कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है, सूखे मटर होते हैं, उसको आप बना के उसमें प्याज टमाटर और हरी मिर्ची डाल के आप अगर आपको खाते हो, अगर आपको चटपटा खाने का मन है ना, तो आप शाम को चाय के टाइम पे आप वो कटोरी खा सकते हो। आपको प्रोटीन भी मिल गया और आपकी जो चटपटे वाली क्रेविंग थी वो भी आपकी हो गई, है ना। आप पनीर ले सकते हो, आप दूध ले सकते हो। दूध तो आपको देखो 2 ग्लास दूध तो पियो ही पियो, एक सुबह शाम जैसे भी आप एडजस्ट करना है आपको करो। 1 ग्लास 2 ग्लास दूध तो मस्ट होता है, आपको पीना ही चाहिए। मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, मैं बड़ी मुश्किल से रात को 1 ग्लास दूध पीती थी। आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, डॉक्टर कहते हैं कि आपको सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए, है ना, जैसे मौसमी हो गई, संतरा हो गया, ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए, वो आपको इम्प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको अनार बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो अब आपने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद आप एक सेब ज़रूर खाओ। अगर आप सेब खाओगे ना तो वैसे ही आप उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, आप सेब खाओगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आपकी एसिडिटी है आप बनाना खा सकते हो। बनाना को वैसे कहते हैं कि नहीं ये वेट बढ़ाने में काम करता है, लेकिन इस टाइम पे आपको बनाना खाना बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा देगा आपको। एक तो आपको काफ़ी फुल फील होगा कि आपको लगेगा कि मेरा एक मील पूरा हो गया। अब डॉक्टर ने मुझे बोला कि जैसे हम नॉर्मल घरों में 3 टाइम खाना खाते हैं, है ना, और 3 टाइम में सुबह हम पराठे, दोपहर को लंच, है ना, रोटी सब्जी अपनी और रात को। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप जैसे अपने मील्स को ना बढ़ा दो लेकिन क्वांटिटी को आप कम कर दो। मील्स आप जैसे टाइमिंग आप अपनी कर लो, जैसे 2 घंटे बाद या 3 घंटे के बाद आप कुछ खाना है, लेकिन आपकी जो खाने की क्वांटिटी है उसको आप अगर मतलब चौथा हिस्सा कर दो। आपका जो आप खा रहे हो उसको थोड़ा 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 करके खाओ, कि ताकि आपको एसिडिटी ना फील हो, आपको ब्लोटिंग फील ना हो। आपकी दवाइयाँ सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। देखो अगर आप सुबह ही बहुत लेट दोपहर के 12 बजे आप खाना ही ब्रेकफास्ट ही कर रहे हो तो आप दवाई कब खाओगे, ठीक है ना। अगर आप दवाइयाँ खा रहे हो उसके ऊपर आप अपना खाना पीना अच्छा नहीं रख रहे हो तो वो बहुत गलत चीज़ है। आपको बहुत अच्छे से डाइट लेनी है, आपका जो दिल करता है आप खाओ, लेकिन आप घर में बना के खाओ। अब देखो अब मैंने मैगी खाई है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैगी नहीं खानी। मैं जैसे हफ्ते में एक बार, जैसे सैटरडे था तो जैसे मेरा दिल करता था तो मैं खा लेती थी। तो मैंने डॉक्टर को बताया भी था, मैं कहा जैसे मैं फ़ोन पे कभी मेरी बात हो जाती तो मैं कह रही डॉक्टर मैंने मैगी खा ली, कह रहे कोई बात नहीं, घर का ही खाया ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, घर की चीज़ें आपको खा लो, घर में जो आप बना सकते हो वो खा लो। अब ये मत कहो कि आप बाहर जाके 14-15 दिन तो हैं क्या, इतना ज़्यादा है। आप ये मत सोचो कि अब मेरा कुछ और खाने को मन नहीं कर रहा, मैं जाके गोलगप्पे खा रही हूँ, है ना। वो हाइजीनिक नहीं होता बाहर का, इसलिए मना करते हैं क्योंकि वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं की जाती। उनको क्या पता है कि हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराया या हमने अच्छा खाना या नहीं खाना, वो तो वही हाथ लगे हैं, वही पानी पता नहीं कैसे कैसे बर्तनों में बन रहा है ना। अब जैसे अब मैं बहुत पीती थी ये अपना गन्ने का जूस, मुझे बहुत पसंद था। मैंने जब बाहर जाना मतलब मेरी रूटीन थी, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मैंने एक बार भी नहीं पिया, मैंने पूरी प्रेगनेंसी में नहीं पिया, क्योंकि वैसे ही मेरी बेड रेस्ट हो गई तो मैं कहीं गई नहीं, और ऊपर से मुझे वो चीज़ हाइजीनिक नहीं लगती थी। तो मैंने कहा कि क्यों ही ख़राब करना, इतने साल खाया पिया या एक बार नहीं भी खाएंगे थोड़ी टाइम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो आप अनार बहुत ज़्यादा आपको आपका ब्लड बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है, आप अनार खाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे फ्रूट एक ही टाइम पे खा लेने हैं, आपको थोड़ा 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 करके खाओ। एक दिन अगर आपने अनार खा लिया तो अगले दिन आप सेब खा लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ ही सेब खाना है, ज़रूरी नहीं है आपको रोज़ ही बनाना खाना है, ज़रूरी नहीं है आपको रोज़ ही पनीर खाना है ना।
ये ज़रूरी नहीं है। अब अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अंडा खा सकते हो, फ़िश खा सकते हो, आप चिकन नॉर्मली ले सकते हो। उसमें तो बहुत प्रोटीन, फ़िश में कितनी प्रोटीन होती है, हाई प्रोटीन डाइट, मतलब मेन है, वो मेन सोर्स है प्रोटीन का। लेकिन मैं वेजिटेरियन थी, मैं नहीं खाती थी फ़िश वगैरह, तो मुझे नॉलेज भी नहीं है कि कौन सी खानी चाहिए कौन सी नहीं खानी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप फ़िश खाते हो, तो अपने डॉक्टर से पूछ के खाओ कि कौन सी फ़िश खानी चाहिए कौन सी नहीं खानी चाहिए। इसमें भी कुछ होता है, मुझे पता नहीं है अब, लेकिन मैं, अगर आप खा रहे हो ना तो एक बार आप पूछ लो डॉक्टर से। बाकी ये होता है कि आपको जितनी ज़्यादा हो सके आपको हरी सब्जियां खानी होती है, मेथी है, पालक है ना, ब्रोकली है, एवोकाडो होता है। जैसे अब ये इंग्लिश फूड है तो हम अवॉइड करते हैं कि पता नहीं कैसा होगा। एक बार ट्राई तो करो, अगर आपके आसपास का ही मिल रहा है एक बार ट्राई करके देख लो, क्या पता आपको इतना अच्छा लगे कि आपके स्नैक में वो काम आ जाए। मखाने हैं, मैं शाम को चाय पीती थी, ठीक है, मैं शाम को अपने मखाना ले लेती थी, मुझे बहुत टेस्ट लगते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे भून के रखे हुए थे, हल्का सा देसी घी डाल के उसको भून लिया था, साथ में 2 बादाम डाल के भून लिए थे। बादाम मैं थोड़ा अवॉइड करती थी, लेकिन मखाने में एकदम रेगुलर खाती थी, मुझे अच्छे लगते थे। मैं चने खाए हैं, मैंने भुने हुए चने खाए हैं। मतलब ये नहीं है कि इससे मुझे कोई नुकसान हुआ, मैंने ये खाया है तो देखो मेरा रिजल्ट तो ठीक आया। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी खाओ ही खाओ। अगर आपको, आपके घर में कोई वहम है ऐसे, या गर्म होती है ठंडी चीज़ें ऐसे कुछ बोलते हैं, तो अपने घर वालों की भी देख के आपको, अगर वो भी कहते हैं कि खाना है तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दो, है ना। आप सब कुछ खा सकते हो, पानी पियो, सबसे ज़रूरी अपनी दवाइयाँ खाओ, सबसे ज़रूरी है। मतलब आपकी दवाई, अगर डॉक्टर ने आपको 6 बजे बोल गया तो आप 6 बजे अपनी दवाई लो। ये मत कहो कि आप 8-8 बजे तक सोच रहे हो कि जब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी उसके बाद मैं दवाई लूँ, नहीं, ये गलत बात है। मुझे आज भी याद है, अभी कई बार बच्चे जो है ना सुबह उठते हैं 6 बजे, तो मैं डायपर चेंज करनी हो या कई बार भूख लग गई है तो मुझे वही फील याद आती है कि इस टाइम पे उठ के मैंने कितनी देर दवाई खाई है। मेरा पूरा अलार्म था 6 बजे का, मैंने 6 बजे उठना, दवाई खाना, फिर सो जाना, है ना। तो अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो टाइम बीत गया, चला गया, मिल गई खुशी, हो गया। मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने 2019 से शुरू किया था अपना IVF, और 22 में जाके मेरी प्रेगनेंसी हुई। फिर मेरी प्रेगनेंसी भी बहुत ही चली, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। बीच में मैंने तभी शुरू की थी वीडियो बनानी, लेकिन उसके बाद ही बस ऐसा काम हुआ कि पूरे के पूरा बेड पे, सब कुछ बेड पे ही था, खाना पीना सब कुछ बेड पे था। तो अब सोचती हूँ कि निकल गया टाइम, आपका भी निकल जाएगा, बड़े अच्छे से निकलेगा। अपने खान पीन पे अच्छा ध्यान दो, अपना हल्का फुल्का काम करो। ये 14 दिन तो पता भी नहीं चलेंगे कैसे निकल गए। रात को दूध ज़रूर पी के सो, ये नहीं है कि आप अवॉइड करो। अपना जैसे आप, अगर आप 10 बजे सोते हो तो अपना थोड़ा टाइम खाने का पहले कर दो, कि ये नहीं है कि आपने खाना खा लिया है और अब आपका मन नहीं है कि मैं दूध नहीं पीऊँगी, है ना। हो जाता है, मैं भी ऐसी थी, जैसे कई बार मैं खाना खाने के लिए लेट हो जाती थी तो फिर मेरा दूध पीने को मन नहीं करता था। अब मैं वो निकल आई हूँ टाइम से, अब मुझे होता है कि नहीं, वो गलत चीज़ थी। तो अगर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हो तो फिर मेरी बात को मान भी लो, है ना। आप दूध ज़रूर पियो, अपना ठंडी लस्सी, अगर गर्मी है कितना अच्छा लगता है अगर आप नमक, काली मिर्च, और अगर ना तवे पे भून के ना जीरा, उसको गरम गरम उसका ना वो करके ना थोड़ा सा वो दरदरा करके डाल के पियो, इतनी अच्छी लगती है वो, बड़ा मज़ा आता है। नींबू पानी पियो, है ना। आप कोई पुदीने की चटनी बना लो, अगर आपको खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा तो आप थोड़ी सी चटनी बना दो। देखो ये थोड़े सिम्टम्स भी हो सकते हैं, क्या पता आप प्रेग्नेंट हो, आपको लास्ट दिनों में ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसी क्रेविंग हो रही हो कि हाँ हमें ये खाना है, चटपटा खाना है, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करो और अच्छी चीज़ें खाओ। जैसे मैंने आपको बताई, बहुत सिंपल डाइट ली है मैंने, कुछ ऐसी फैंसी डाइट नहीं ली। जो मुझे डॉक्टर ने कहा था, दालें वाले, सब्जियाँ, जो सब्जी मुझे, अरबी शरबी जो मिलता था, गोभी, मैं सब खा लेती थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि मेरा अरबी खाने का बड़ा मन कर रहा था। एक बार बड़ी मम्मी मुश्किल से अरबी ना तब आई नहीं थी, मार्च महीना था, मार्च में नहीं आती है अभी अरबी, इस सीज़न में आती है, जून जुलाई में शुरू हो जाती है ना। तो मार्च महीने में बड़ा मन करे, मेरी मम्मी बेचारे बड़ा कहीं ढूंढते लाए, और मुझे वो ड्राई वाली पसंद है, मम्मी ने तरी वाली बना दी। मैं रोने लग गई, मैंने कहा हाय मेरा इतना मन था अरबी खाने का, आपने पानी वाली बना ली। तो ऐसे होता है, कई बार कुछ चीज़ें खाने को मन करता है तो क्या पता वो आपकी क्रेविंग हो। आप हरी सब्जियां खाओ, अपना फ्रूट खाओ, अपना दूध वगैरह पियो, पनीर खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें लो। आपको खुद ही पता है यार, बाहर की चीज़ें अनहेल्दी होती हैं, घर बना के खाओ जो आपका मन करता है। तो यही डाइट मैंने फॉलो की, यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही, आप
पता ही है कि अगर आपको किसी के साथ शेयर करनी है तो प्लीज़ इसे करिए, उसका फ़ायदा हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको देखने हैं मेरे व्लॉग्स तो मैंने व्लॉग्स का चैनल एक अलग से बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जाके मेरे व्लॉग्स को बच्चों के साथ देखिए कि मैं कैसे अपना पूरा दिन बिताती हूँ, क्या क्या करती हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे व्लॉग्स उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।